53,000 से ज्यादा मौतें अमेरिका में। देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 25,000 के करीब, लेकिन मरीजों के बढ़ने की दर घटकर 6% हुई। मुंबई पुलिस में कोरोना से पहली मौत, 57 साल के कांस्टेबल ने दम तोड़ा। दुकानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन गृह मंत्रालय का साफ निर्देश, शराब, सैलून और स्पा की दुकानें नहीं खुलेंगी। क्विक न्यूज प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहे चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। देश भर में दुकानें खुलने को लेकर असमंजस। कल केंद्र के निर्देश के बाद राज्यों को करना है फैसला। हालात को देखने के बाद दुकानें खोलने को मिलेगी मंजूरी। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक जो दुकानें सामान बेच रही हैं, उन्हें खोलने की इजाजत, लेकिन सेवा देने वाली दुकानें रहेंगी बंद। यानी सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा जैसी दुकानों को अभी मंजूरी नहीं। किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं होगी। चंडीगढ़ में फिलहाल कोई नई रियायत नहीं मिलेगी। पहले की तरह जारी रहेगा कर्फ्यू। उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे, सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई जारी रहेगी। गुजरात में मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, सैलून, स्पा, तंबाकू और शराब की परमिट शॉप को छोड़कर कल से सभी दुकानें खुलेंगी। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकानें रहेंगी बंद। 50% स्टाफ के साथ IT कंपनियों के दफ्तर भी खुलेंगे। मुंबई में फिलहाल नहीं मिलेगी कोई रियायत। खुदरा व्यापारियों के संगठन ने कहा, नहीं खुलेगी कोई दुकान। पश्चिम बंगाल गई केंद्रीय टीम ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात नहीं कराने पर उठाए सवाल। कोरोना से जुड़े आंकड़ों और तैयारी को लेकर कुल 37 सवाल पूछे। पश्चिम बंगाल गई केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार से निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लेकर लौटे लोगों की जानकारी मांगी। साथ ही पूछा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मौलाना साद ने तबलीगी मरकज को लेकर ABP न्यूज पर किया नया खुलासा। ट्रस्ट और उसके खाते का पता चला। मदरसा काशी उल उलूम नाम के ट्रस्ट से हुई करोड़ों की लेन देन, बैंक ऑफ इंडिया में है खाता। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। कहा, इतनी तैयारी कर लें कि 5 से 10 लाख लोगों को भी क्वारंटीन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर लगाई रोक। इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार को 15,000 करोड़ की बचत होगी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार घटी। अब 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं मामले। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों में तेजी से सुधार हो रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की CM शिवराज ने चर्चा। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बनी। मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती हुजैफा कासमी ने महाराष्ट्र पुलिस से की अपील। कहा, लॉकडाउन के दौरान कोई इमाम हाफिज सड़क पर जाते हुए मिले तो उस पर बेवजह हाथ न उठाए पुलिस, इससे बिगड़ सकता है माहौल। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के मुद्दे पर CM उद्धव ठाकरे ने हिंदू धर्मगुरुओं से संपर्क साधा। फोन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कहा, यह सांप्रदायिक नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से जुड़ा मामला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक ज्यादा टेस्ट होने से ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। कहा, मुंबई महानगर पालिका घर घर जाकर कर रही है कोरोना टेस्ट। महंगाई भत्ते पर फिलहाल रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को पूर्व PM मनमोहन सिंह ने बताया गलत। कहा, सरकारी कर्मचारियों पर इसे थोपना अमानवीय है। अमृतसर में कांग्रेस नेता सिद्धू राशन बांटने निकले तो जुट गई भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। भीड़ देख आगे बढ़ गए सिद्धू। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रमजान के पाक महीने के लिए लोगों को बधाई दी। घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की। संजय कोठारी ने ली भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में PM मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए शरीक।